हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? तो प्रैक्टिस सही चल रही है एग्ज़ाम के लिए? आज चलो उसी में कुछ ऐड ऑन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में। तो हम कुछ PYQs लेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड PYQs, और उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ में ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें ये स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सपोज हमारे पास में दो चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है यहाँ पर, और यहाँ से सपोज R डिस्टेंस पे या 2R डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है आपका प्लस Q। राइट, कितना है डिस्टेंस, कितनी है यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है। अब जो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं जीवे में, है ना, हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कहें कि ये स्टेट 1 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 इसके बाई R, है ना। Q1 और Q2 आपके क्या है, प्लस Q चार्ज है। सो K Q स्क्वायर बाई R। क्लियर है? ग्रेट। अब अगर मान लो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि प्लस Q चार्ज लेके आते हैं, या कहीं -2Q चार्ज मिड पॉइंट पे रख दिया हमने, -2Q चार्ज मिड पॉइंट पे रख दिया। राइट, स्मॉल q ले लेते हैं इसको भी। ओके, तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, और अगर हम इस -2Q चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हैं, है ना, तो अब सिस्टम पे हमने कितना वर्क किया, वर्क डन कितना हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें एक एडिशनल चार्ज, एक चार्ज ऐड कर दिया जाता है सिस्टम में, और फिर पूछा जाता है कि भैया उस चार्ज को लेके आने में वर्क कितना हुआ, है ना, वर्क डन पूछते हैं ना। हाँ, तो सिंपल ये तो हमें पता ही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चार्ज को हम कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आते हैं एक पॉइंट पर, है ना, इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं। तो वो जो फील्ड है यानी वो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगाता है उसके अपोजिट में हमें वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है, एंड दैट गेट्स स्टोर्ड इनटू फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है ये? तो चलो, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो हमें ये पता है कि U1 ये होगी। अगर और वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा था क्या, देखो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझो। यहाँ पर कोई भी जो चार्ज, फोर्स कौन सा है, चेंज आया, कैसे लेके आए हमें नहीं पता ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स से हमने लेके आए, मतलब उससे स्लो मूविंग, मतलब स्लोली मूव करके लेके आए इसको, वेलोसिटी इसकी जीरो, ऑलमोस्ट समझो कि जीरो रखी, धीरे धीरे करके मूव करके लेके आए इसको, तभी है। इनको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है, नहीं तो अदरवाइज इसकी वेलोसिटी होती ना तो काइनेटिक एनर्जी का रोल और जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वेलोसिटी स्टडी नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी एनालाइज नहीं करते हैं ना। हाँ, जनरली ये केस होता है, लेकिन कुछ केसेस में आपका हमें करनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है, वो लेंगे, हाँ स्पेशल केस बनते हैं वो भी। तो ये हो गया। तो सिंपल हमें बताया गया है कि W जो होता है वो U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है ना। ये दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो भी वर्क करना पड़ेगा, राइट, यही है। लेकिन ये आया कैसे, ये देखो, ये एक्सटर्नल हो गया बेटा, एक्सटर्नल, राइट। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पढ़ा था हमने क्या, कि W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन होता है आपका, जैसे ना फ्रिक्शन जो वर्क किया, या ड्रैग फोर्स ने जो वर्क किया, वो आपका नॉन कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके साथ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो ये जो वर्क करेंगे, इनसे जो वर्क होगा उसको हम कंजर्वेटिव वर्क बोलते हैं, और जो भी जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं सिस्टम पे, तो वो आपका हो गया एक्सटर्नल वर्क, वो जो फोर्स से वर्क होगा वो आपका एक्सटर्नल वर्क हो गया, ठीक है। हाँ, और ये किसके बराबर होता है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई हम काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ये टर्म तो आपकी जीरो हो जाती है, राइट। तो अब क्या हो गया, WC इक्वल टू माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेंगे वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क के इक्वल होगा, है ना।
तो अब हमें पता है यहाँ पे, और ये जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये भी हम पढ़ चुके हैं, माइनस सो डब्ल्यू ई एक्सटर्नल, और ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या दे रहा है हमें, इससे हमें समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमारा रिलेशनशिप है जो हमने यहाँ पर लिखा है, सीधा लिखा है। डेल्टा यू क्या हो गया, फाइनल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। हाँ, और ये क्या है, डेल्टा यू सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है सिस्टम की वो है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। हमें पता होना चाहिए, हम सीधा लिख देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होता, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हमने डिस्कस किया कि ये आया कैसे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो चलो अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में यू इनिशियल तो हमें पता है, यू फाइनल भी निकाल लेते हैं। यू फाइनल क्या होगी, अब यू फाइनल जो होगी बेटा वो होगी हमारे पास में कितने पेयर बन रहे हैं, राइट, उनकी सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं ना। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या कर सकते हैं, सीधा सम कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पेयर ये बन गया, मान लो ये चार्ज ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो ए और सी पर जो है उसका पेयर बन गया, ए और बी पर पेयर बन गया और सी और बी पर पेयर बन गया, 3 पेयर बन गए, 3 चार्ज है, राइट। ध्यान रखना इतने जितने चार्जेस हैं उतने ही पेयर बनेंगे लगभग, है ना, लगभग नहीं हमेशा ऐसा ही होता है। सो ए और बी का जो पोटेंशियल एनर्जी वो देखो सीधी सी है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, राइट। अब ए और सी का देखो ये कितनी है, के Q1 और ये Q2 क्या है, -2Q है। सो माइनस के Q -2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, मिड पॉइंट पे रखा है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी r/2 है, r/2 है। सो ये r/2, इसके साथ में कौन सा, अब देखो ये ले लिया हमने, ए का सी के साथ में कर दिया, ए का बी के साथ में पेयर बना दिया, अब सी और बी का पेयर भी बना दो बेटा। हाँ, तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका हो गया के -2Q इंटू क्यू प्लस का, है ना, हाँ, अपॉन r/2। सो टोटल r है, r/2 ये है, तो ये r/2 हो गया। सो यू फाइनल हो गया आपका के क्यू स्क्वेयर बाई आर, और ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, -4Q, है ना, ये आपका ओके, माइनस का ये भी हो गया, 4 और 4 माइनस के है ना दोनों, हाँ, तो -8 क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर, हाँ, के क्यू स्क्वायर बाई आर, राइट। तो कितना बच गया ये, -7 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। अब W जो वर्क डन है, वर्क डन, अगर ये तो हो गई हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, U फाइनल कितनी होगी, -7 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी में आपको डायरेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के केस में हम सीधा सम और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीधा होता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे भाई 2 + 2 4 होते हैं, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, सिंपल ऐसा है ना। हाँ, माइनस, लेकिन यहाँ पे ध्यान, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि चार्ज का जो है साइन वो हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई कंसिडर नहीं करो आप तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारी फाइनल होगी। वर्क डन कह रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये वर्क डन आएगा हमारे पास में W एक्सटर्नल, यानी वर्क डन बाय द फोर्स, जो भी हम फोर्स से इसको लेके आए थे ना, उस फोर्स ने कितना वर्क किया वो देख रहे हैं। कहाँ से लेके आए थे, इन्फिनिटी से, किसको, -2Q चार्ज को। तो ये आपका आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल कितना है, -7 के क्यू स्क्वायर बाई आर। इनिशियल कितना है, ये है, माइनस में आएगा, है ना, हाँ, फॉर्मूला यही है, -k क्यू स्क्वायर बाई आर। सो दैट इज -8 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और k की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसको ये भी लिख सकते हो -8 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2। सो W एक्सटर्नल इस फॉर्मेट में आएगा तो क्या आएगा,
चलो कलर चेंज कर देते हैं, W एक्सटर्नल विल बी -2q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपका W एक्सटर्नल हो गया। W एक्सटर्नल क्या है कि ये हमारे पास में दो चार्ज दिए हैं r डिस्टेंस पे, प्लस q, राइट। तो इसके मिड पॉइंट पे हम इनफाइनाइट से -2q चार्ज लेके आते हैं, तो जो लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ा हमें सिस्टम पर, वो वर्क कितना है, ये चीज़ है। और ये किसके बराबर है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसके इक्वल होता है। ये समझा ना हमने अभी, हाँ। तो अब इतना तो हमने समझ लिया। अब ये जो है सिंपल आपको कैसे करना है कैलकुलेट फटाफट। भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो ये निकाल ली हमने। अब मैं स्टेप बता देता हूँ फटाफट ना, हाँ। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो ये आ गई, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका वर्क डन आ गया, सिंपल, ठीक है ना, UF माइनस UI। तो ये देखो नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे बेटा, है ना, इसको पुल कर लेंगे। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर हमें इसमें फोर्स लगाना पड़ता है इसको यहाँ पे लेके आने के लिए, राइट। तो चलो कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। ये एम्स में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इस अप्रोच पे आपके कई सारे मतलब मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का अलग अलग कर दिया, कहीं ट्रायंगल ले लिया, कहीं पे स्ट्रेट लाइन ले लिया, राइट, कहीं पे आपका 90 डिग्री पे ले लिया, इस तरह से कर दिया है बस। और वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन सिंपल, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल। एक ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, है ना। हाँ, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अलग से कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो क्या है, इनिशियली क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ए पर आपका +q चार्ज रखा हुआ है, बी पर आपका -q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। मतलब ए पे चार्ज है और बी पे चार्ज है, कैसे, ये इस तरह से है इनिशियली। ये आपका ए पॉइंट जिस पे +q चार्ज रखा है और बी पॉइंट जिस पे -q चार्ज रखा है। अब क्या हुआ है, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये 2a डिस्टेंस है। तो इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर हम एक +q चार्ज लेके आए हैं, ठीक है, हाँ। और अब इस चार्ज को यहाँ से हमने ऐसे सर्कुलर पाथ पे इधर मूव किया है, और ये भी डिस्टेंस a है, यही गिवन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट C पर +q चार्ज लेके आए। अब इसको भूल जाइए, कभी कन्फ्यूज नहीं होना, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ से ऐसे लेके आए और D पर पहुँच गए हम, राइट, क्लियर है। तो अब इसमें पूछा है कि भैया इस पाथ से लेके गए हम, कौन से +q चार्ज को, C, R और D, तो इसमें वर्क कितना हुआ। तो क्लियर है, हमें क्या क्लियर है, आपकी जो वर्क है वो आपका सिर्फ पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है कितना वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होगा बेटा। तो कैसा है, कंजर्वेटिव वर्क है। कंजर्वेटिव वर्क कैसे होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, सिंपल, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, W = ΔU। ये एक्सटर्नल फोर्स से होगा, देखो एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया ना वो है ये, राइट। तो ΔU दैट मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल। और U इनिशियल क्या था, जब यहाँ से मूवमेंट नहीं हुआ था, उस केस में क्या, उस केस में आपके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई इनिशियल तो क्या था, 1 2 3 चार्ज थे, राइट। कौन से, ये इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पर -q चार्ज, यहाँ पे आपका +q चार्ज, और यहाँ पे +q चार्ज, डिस्टेंस a ये आपकी कंडीशन नंबर 1 थी, राइट। और कंडीशन नंबर 2, ये वाली कंडीशन नंबर 2 है, जब यहाँ से इसको इधर से लेके गए। तो अब क्या हो गया, कंडीशन नंबर 2, चलो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं फटाफट, आपको थोड़ा समझाने के लिए है बेटा अच्छे से ना। ये हमारी कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब इस चार्ज को, यहाँ पर हमारा +q चार्ज वहीं पर है, ओके, ये चार्ज उठ के इधर चला गया, -q चार्ज भी वहीं पर है,
और ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2a डिस्टेंस हो गई, ये आपकी a डिस्टेंस हो गई। ये कंडीशन नंबर 2 है, राइट। इसको अगर हम समझे तो क्वेश्चन को, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आप कह रहे हैं कि भाई वर्क डन कितना हुआ, सिंपल है ना। हाँ ओके, सो लेट अस कैलकुलेट ui इज इक्वल टू कितना है इस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। सो एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेंगे, सीखा था ना अभी। हाँ सो ठीक है, करो कैलकुलेट बेटा फटाफट इसकी। तो a डिस्टेंस है, सो ये हो गया k q अपॉन a, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके साथ में ओके माइनस k q स्क्वायर बाई कितना डिस्टेंस यहाँ पे 2a है, 2a राइट। इसके साथ में सो ये माइनस k q अपॉन a, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारा माइनस k q स्क्वायर बाई 2a। ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, राइट। ये यू आई आ गया। ये कंडीशन समझ में आ गई। इसको फाइनल वाले केस में कैसे करेंगे, चलो यू एफ निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। यू एफ ये कंडीशन है, यहाँ पर भी 3 चार्ज है वापस तीनों के, लेकिन पोजीशन चेंज हो चुकी है। जब अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है आपके, मतलब चार्ज की जो लोकेशन है सिस्टम में वो अगर आपने चेंज कर दी है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, राइट। और चेंज अपने आप से तो होगा नहीं, अगर होगा तो वर्क होगा, या तो एक्सटर्नल वर्क होगा या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इससे इसका देखो माइनस के क्यू बाई 2a के क्यू स्क्वायर, ओके। फिर इसके साथ में सो ये हो गया प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा के क्यू बाई कितना डिस्टेंस है इसके 3a, सो ये 3a और ये इसका क्या दोनों इनका पेयर बनेगा, तो ये हो गया माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस a। सो ये देखो ये बन गया हमारा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a, एक तो ये है ओके ये टर्म। अब ये इसमें से माइनस कर दो बेटा, तो ये कितनी बच गई माइनस की 2/3 के क्यू, ये आपकी यू फाइनल आ गई। वर्क कितना होगा, वर्क हमें पता है सिंपल, कितना होगा बेटा फटाफट देखो, गिवन है यू एफ माइनस यू आई। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल यहाँ पे लिख देते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो ये यू फाइनल है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a माइनस 2/3 के, ओहो ये नीचे a नहीं लिखा ना हमने, हाँ 2/3a, ये तो आएगा बेटा ऑब्वियसली, यहाँ पे देखो। सो ये 2/3 के क्यू बाई a, ये तो हो गया आपकी u फाइनल, माइनस आपकी आएगी u इनिशियल। सो माइनस ये है, ये माइनस के साइन के साथ में ही तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ। सो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ये हो गया माइनस 2/3 के क्यू बाई a, ये आपका W एक्सटर्नल आ गया, राइट। और ये है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो उसके इक्वल है, ये आपका डेल्टा U के इक्वल है। तो वर्क डन पूछे या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछे, करना क्या है अपने को सिंपल यू एफ माइनस यू आई करना है। समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज कर देगा तो उसी हिसाब से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा ऑब्वियसली सीधा सम और सीधा सब्ट्रैक्शन होगा ना, सीधा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में, गलत होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।